न्याय के लिए आप कहां जाते हैं? पहले पुलिस वालों के पास, और अक्सर जब पुलिस से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जाते हैं न्यायालय यानी अदालत, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्यायालय ही ऐसा फैसला दे दे, ऐसी टिप्पणी दे दे जिससे न्याय मिलना तो दूर, हौसले ही टूट जाएं, शर्म से नजरें झुक जाएं, तो आप क्या करेंगे? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। यह है कानून की पाठशाला। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारी एडिटर लीगल अफेयर्स सपना कौशिक भी मौजूद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को 11 साल की बच्ची के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के मामले में एक ऐसी टिप्पणी की है जिसको हम कैमरे पर कहने में भी 10 बार सोच रहे हैं, हिचक रहे हैं। पर इस बारे में बात करनी जरूरी है कि ऐसी असंवेदनशील टिप्पणी न्यायालय कैसे कर सकता है। पहले सपना जी के पास चलते हैं। सपना जी, पहले तो उस टिप्पणी के बारे में बताइए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है। आप वकील हैं और केस भी बताइए। इसमें 2 आरोपी हैं, आकाश और पवन, जिन्होंने कासगंज में 11 साल की बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। टिप्पणी क्या की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और मामला क्या है? सौरभ, देखिए, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा जो हैं, उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अगर किसी भी बच्ची के साथ अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, नाड़ा खोल दिया जाता है उसके अंडरवेयर्स का, तो इसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। इसको 354B में लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। 376 में मतलब कि अटेम्प्ट टू रेप होता है, लेकिन 511 के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहा जाएगा। मतलब किसी लड़की के कपड़े उतार देना, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को छूना, ये दुष्कर्म नहीं है। हाँ, ये दुष्कर्म नहीं है। इसे आप 354B ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी कि आप इसे ये कह सकते हैं कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं बनता। 376 को जब आप 511 आईपीसी के साथ पढ़ते हैं तो ये उसमें ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यानी दुष्कर्म भी नहीं माना है, दुष्कर्म करने की कोशिश भी नहीं माना है। दुष्कर्म तो इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं था, लेकिन दुष्कर्म की कोशिश, क्योंकि देखिए कोई भी ऑफेंस जब बनता है तो उसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप 511 पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि इंटेंशन होनी चाहिए, मेंस रे, गिल्टी माइंड जिसे कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गिल्टी माइंड, इंटेंशन होनी चाहिए कि आप कोई ऑफेंस करना चाहते हैं। फिर आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि आप किस तरीके से उस ऑफेंस को, उस गुनाह को अंजाम देंगे, और फिर आप उसे करने की कोशिश करें। तो 3 स्टेप्स होते हैं। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि इंटेंशन तो है लेकिन प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाड़ा खोला, पेनिट्रेशन तो नहीं किया। लेकिन हमको ये देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, कोप्पुला वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2011 में, 2021 नहीं 2021 का जो जजमेंट था वो मैं आपको अभी बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो सिर्फ कितनी गलत है। उन्होंने कहा कि इंटेंशन हो सकता है हो, लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि सिर्फ नाड़ा खोला, पेनिट्रेशन तो नहीं किया। तो वो कितना गलत है। तो जो कोप्पुला वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कहा था कि किसी भी ऑफेंस को करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है मेंस रे, जो कि लैटिन फ्रेज है, उसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, इंटेंशन, कि क्या इंटेंशन थी, गलत इरादा। तो यहां पर बच्ची को उन्होंने लिफ्ट दी, उसको लेकर गए, तो उनकी इंटेंशन थी, लिफ्ट देना गलत नहीं था, लेकिन उनकी इंटेंशन थी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, कपड़े उतारने की कोशिश की गई। तो यहां पर आपकी इंटेंशन क्लियर कट होती है कि आपकी इंटेंशन थी, गलत इरादा था आपका कि आप दुष्कर्म करना चाहते थे। फिर था कि प्रिपरेशन करना। सेकंड पॉइंट होता है कि क्या प्रिपरेशन की गई? बिल्कुल की गई, कि उसको एक सुनसान जगह पर आप लेके गए। आपका क्या इरादा था जब आप बच्चे को कह रहे थे कि आप घर सुरक्षित छोड़ोगे और आप दूसरे रास्ते पर लेकर जाते हो, उसे सुनसान इलाके में लेकर जाते हो। तीसरा, क्या उसको कमिट करने का ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की गई? बिल्कुल की गई। जब वहां पर राहगीरों ने देखा, लोगों ने देखा, तब वो उसको छोड़कर भागे। तो तीनों ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अटेम्प्ट टू रेप का ऑफेंस जब आप 511 के साथ पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्टैब्लिश होता है। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे 2021 का जो जजमेंट था, स्किन टू स्किन जजमेंट था, ये भी पॉक्सो के अंदर था। पॉक्सो का जो एक केस आया था 2021 में, यहाँ पर
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जजमेंट दिया था कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट तब माना जाएगा जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी थी, जस्टिस यू ललित थे और एस रविंद्र भट्ट थे। तो उन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि अगर आप इतनी नैरो इंटरप्रिटेशन करेंगे कि स्किन टू स्किन टच होना चाहिए तभी सेक्सुअल असॉल्ट होगा, तो आप पॉक्सो एक्ट का जो पर्पस था उसको ही डिफीट कर देंगे, क्योंकि वहां भी बहुत गलत जजमेंट आया था और उसको सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली ओवरटर्न कर दिया था कि ऐसा आप नहीं कह सकते, कितनी गलत टिप्पणी आपने की। अगर आप ऐसे नैरो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जो पॉक्सो एक्ट का पर्पस था कि पॉक्सो एक्ट को हम क्यों लेके आए थे, बच्चों को बचाने के लिए कि कोई भी एक्यूज ऐसा ना हो कि कोई टेक्निकल शील्ड लेकर बच जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको डिफाइन करते हुए कहा था कि सेक्सुअल इंटेंशन बहुत जरूरी है लैंडमार्क जजमेंट में, और पॉक्सो एक्ट को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्पेशल एक्ट को लेकर आया गया था। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के जजमेंट में कहा कि अगर बच्ची है या बच्चा है, उसके अगर निजी अंगों को छुआ भी जाता है तो भी उसे यौन दुर्व्यवहार माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो यानी इलाहाबाद का हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है या जो टिप्पणी उन्होंने कही कि लड़की के निजी पार्ट को छूना दुष्कर्म नहीं या उसका प्रयास भी नहीं है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ टिप्पणी की गई है। बिल्कुल सौरभ, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ही नहीं, ये समाज के खिलाफ एक टिप्पणी है। जो जस्टिस ये राम मनोहर मिश्रा है, इनकी जो ये टिप्पणी है ये पॉक्सो एक्ट के उस पर्पस को ही डिफीट कर देती है और समाज के खिलाफ जाएगी, एक बहुत गलत प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करेगी समाज में कि आपकी इंटेंशन ही, आप बोल रहे हैं कि आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाएगा तभी आप दुष्कर्म मानेंगे। इंटेंशन होती है, प्रिपरेशन होती है और फिर ऑफेंस को करने की प्रिपरेशन के साथ कमिट करने की भी जो पूरी प्रक्रिया होती है, अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो इसे ऑफेंस मान लिया जाता है और इसमें सजा भी होती है, जो कि क्लियरली न सिर्फ पॉक्सो एक्ट में बल्कि आईपीसी में और बीएनएस में भी दी गई है। तो ये पूरी की पूरा जो मैं कहूंगी जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुंचेगा और वहां से ओवरटर्न होगा और हाई कोर्ट के खिलाफ इसमें सख्त टिप्पणी भी आएगी, क्योंकि ये ऐसे लोगों का मनोबल बहुत बढ़ा देगी जो कोई गलत काम करते हैं और फिर ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स लेकर बच निकलने की फिराक में रहते हैं। सपना जी, ये तो आपने बात की लीगल, लेकिन जिस तरीके से जजेस, और ऐसा नहीं है कि इसी केस में पहली बार ऐसी घटिया और गंदी टिप्पणी की कोर्ट द्वारा, पहले भी ऐसे किया गया और खासकर एक 11 साल की बच्ची के साथ ये किया गया। उस बच्ची की मानसिक स्थिति तो बहुत खराब, जाहिर सी बात है, हो ही गई होगी और खराब हो जाएगी जब उसे हाई कोर्ट से ये सुनने को मिल रहा है, टिप्पणी कर रहे हैं कोर्ट। समाज पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसे जजों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई तो नहीं, लेकिन कुछ क्या गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की या कुछ इन पर एक्शन तो बहुत है, क्योंकि जजेस के ऊपर हमने देखा है वो नफरती टिप्पणी करने के बाद भी हाई कोर्ट के वो जज के ऊपर अब तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी टिप्पणियां तो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है। तो क्या इसकी कोई पनिशमेंट नहीं, या इनको फटकारा नहीं जा सकता है, या इन पर कोई लगाम जैसा कुछ नहीं हो सकता? देखिए सौरभ, मैं कहूंगी इसके लिए गाइडलाइंस तो ऐसा खुल रही है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी जरूर आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस के इनका फैसला जो है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचेगा, वहां से ओवरटर्न होगा ये मैटर। जैसे कि नागपुर वाले बेंच का जो वो था उसको हटा, जज की वो एडहॉक जज थी उनको हटा भी दिया गया, उनका फिर परमानेंट नहीं हुई थी वो। तो मुझे लगता है इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई सख्त टिप्पणी जरूर आएगी, ताकि बाकी जजेस के लिए ये मिसाल बने कि आप ऐसी कोई गलत टिप्पणी ना करें जो ऐसे ऑफेंडर्स के लिए एक मिसाल बने कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ इतना करके हम बच सकते हैं। तो बचने के लिए कोई रास्ता ना छूट जाए, इसलिए उनको सख्त टिप्पणी तो की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन हो पाएगा। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणी करने के बाद भी, लेकिन हाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, पर हाँ उनको सख्त टिप्पणी जरूर की जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि ये कानून का इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जजेस को भी ऐसी टिप्पणी करने से पहले बचना चाहिए कि वो कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे समाज में ऐसी चीजों को बढ़ावा मिले। तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की तरफ से आया है। अब इस मामले को जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा,
क्योंकि सरकार ही रिप्रेजेंट कर रही है उस बच्ची को, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ था कासगंज में आकाश पवन और उनके साथ एक और सहयोगी था, इन तीनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन देखते हैं छोटे शहरों में और जिस तरीके से छोटे बच्चों का यौन उत्पीड़न बहुत आम हो गया है, और बहुत ये बात कह रहे हैं क्योंकि घर में ही जो हम देखते हैं कि करीबी लोग हैं वही इन सब चीजों, एक बहुत जागरूक करने की भी जरूरत है। अब तो बैड टच गुड टच बच्चों को बताया जाता है, लेकिन कोर्ट ही इस बात को लेकर सेंसिटिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट भी है जिसमें ये सब सारी बातें कि थोड़ा सेंसिटिव रहने की बात हो, या एक तरीके से पॉस्को एक्ट जैसे आपने बताया कि पॉक्सो लाने का पर्पस ही डिफीट हो जाता है जब इस तरीके से, तो कुछ ऐसा कोई कमिटी बनी हो या एक बड़ा प्रोग्राम चलाया गया हो जिससे थोड़ा सा लोग भी सेंसिटाइज और खासकर पुलिस वाले, वकील और जजेस, ताकि उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आती है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है। सौरभ, ऐसा कोई प्रोग्राम तो अभी तक नहीं चलाया गया, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसी वर्कशॉप्स होती रहती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणियां आती रहती हैं कि जजेस को और बाकी लोगों को बचना चाहिए ऐसी कोई टिप्पणी करने से। और वर्कशॉप में भी ये बताया जाता है कि अगर महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ ऐसे कोई ऑफेंस होते हैं तो किस तरीके से सेंसिटिव होकर उनके ऊपर सोचना चाहिए, सेंसिटाइज होना चाहिए। और इवन कई कानून के अंदर कई सारी ऐसी धाराएं हैं, प्रोविजंस है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो वो ओपन कोर्ट में ना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी स्टेटमेंट्स ली जा सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि बच्चों के नाम या महिलाओं के नाम नहीं आने चाहिए। महिलाओं से जुड़ा अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें आप देखेंगे टाइटल में कभी भी पीड़िता का नाम नहीं होता, विक्टिम का नाम नहीं होता। अगर कोई उसका नाम डिस्क्लोज करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस ऑलरेडी कानून के अंदर है, बट थोड़ा समाज को सेंसिटिव होने की जरूरत है, तो उसके लिए वर्कशॉप्स चलती ही रहती हैं। तो जज साहब, जस्टिस मिश्रा की इस टिप्पणी पर तमाम लोग उनको लानतें भेज रहे हैं, उस पर बहुत तीखी टिप्पणियां आ रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। उम्मीद है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और माननीय जस्टिस मिश्रा को फटकार भी लगेगी और उसका संदेश जाएगा पूरे देश भर के उन तमाम जजेस पर, पुलिस वालों पर, जो ऐसे मामलों पर ऐसी ढीली या ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां कर देते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।